हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं जय किशन, आपका फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है फेस 14 की, उसका अप्लाई प्रोसेस कैसा होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म और अप्लाई करते समय अपना फोटो गलत लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में अगर ग्रेजुएशन से वैकेंसी आती है और बच्चा ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई करने के लिए जन सेवा केंद्र के पास जाता है और कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं हड़बड़ी में, जिसके कारण उसका हामजाना भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिसके वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे हम अप्लाई करें। तो बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुकने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला आपको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे चैनल द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड में बोर्ड पे लगा दिख रहा होगा, ये एसएससी द्वारा जारी किया हुआ एक पीडीएफ है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किस कदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे होम पेज खुलेगा। जैसे ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक विंडो ये खुल के आएगी, जिसमें आपका लिखा होगा कैंडिडेट का नेम और पासवर्ड। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पे अप्लाई करने आए। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कैप्चर फिल करना है। कैप्चर जैसे ही आप फिल कर लेंगे, फिर आपको लॉगिन पे करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास एक दूसरी विंडो खुल के आएगी, ये वाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले अब एसएससी में कभी फॉर्म नहीं डाला है, जो पहले डाल चुके हैं उनके लिए इसमें लॉगिन करना है। वो यहाँ पे लॉगिन डाल के अपना डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जिन्होंने एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस आदि का एग्जाम दिया है, वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, पासवर्ड आपके द्वारा जो जनसेवा केंद्र आप द्वारा बनाया गया होगा वही होने वाला है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कंटिन्यू पे करेंगे। कंटिन्यू पे करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगी, ये वाली विंडो खुल के आएगी, जिसमें क्या कहते हैं, आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आपको आधार कार्ड डालना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड बिना तो कोई है ही जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका एक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू होता है। चलिए अब आगे बात करने वाले हैं। इसमें एक कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का नाम आपको वही अप्लाई करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। 10th की मार्कशीट के समान आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। जैसे आपका कोई भी नाम हो गया, जैसे जय, यही आपको नाम फिल करना है जो आपके आधार कार्ड और मार्कशीट के हिसाब से मैच करना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ी है और उसको सुधार करना चाहते हैं, तो आपको जो सुधार करवाना है वो वाला नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें लिखा है यू हैव एवर चेंज नेम, क्या आप अपना नाम क्या भविष्य में चेंज करना चाहते हैं? तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। डीओवी डालने के बाद फिर आपको फादर्स नेम डालना होगा। आपको जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए बता दूं, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बारीकी से देखना है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मेहनत भी करी और मेहनत करने के बाद क्या होता है कि हमने जॉब का फॉर्म भरा, मेहनत की, सब बातें हुई, डीबी में निकाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। और कभी कभी फॉर्म भी रिजेक्ट होता है। 90% एक ऐसा हुआ है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड था जिसका कहते हैं फॉर्म फोटो ब्लर होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन सा फोटो लगाना है और कैसा लगाना है। चलिए यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन डालना है, यानी 10th में आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आपका मार्कशीट का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद वेरीफाई रोल नंबर होगा, पासिंग ईयर डालना, सॉरी मिस्टेक हो गई, पासिंग ईयर डालनी है कि आपने कब किया है, 2019, 20, 21, 22, 23, अपने एज के हिसाब से डाल लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालनी है, जैसे ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी। मेरे हिसाब से आपके पास जितनी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो डालना आपके पास बेटर रहेगा, क्योंकि जो वैकेंसी आई है उसमें 10th, 12th, यूजी आदि सभी वाले जो भी बच्चे हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखें, जिससे आपको
अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ये आपका आएगा पर्सनल डिटेल। वाह, यहाँ पे अपलोड करना होगा अपना डॉक्यूमेंट, अपना आधार, डीओबी प्रूफ या डीओबी प्रूफ के लिए आप आधार अपलोड कर सकते हैं। इसमें फोटो अपलोड करना होगा। फोटो को मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें इमेज है पीडीएफ में कि जो एसएससी द्वारा जारी किया गया है कि हमको फोटो किस तरह का अप्लाई करना है। बाकी और कोई ज्यादा डिटेल है नहीं। एसएससी का जो फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है वो सबसे इजी है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट करेंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर परमानेंटली हो जाता है। चाहे आप किसी भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे, ये आपका नंबर परमानेंटली रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिएट पासवर्ड, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जिन्होंने पहले पासवर्ड बना रखा है उनका ये ओल्ड है और न्यू है। या पासवर्ड रीसेट करने का या फिर नया पासवर्ड बनाने का भी प्रोसेस यही है। और पासवर्ड में सबसे ज्यादा जो नए स्टूडेंट है उनको लिए पासवर्ड बनाने की सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि हम पासवर्ड कैसे बनाएं। तो पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूं, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से। और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल होना चाहिए। न्यूमेरिकल होने का एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, जैसे एक एडर लगा दिया, हैज बना दिया। इस टाइप से पासवर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि यही इन्होंने दे रखा है। पासवर्ड मस्ट बी कंटेन स्पेस टैब्स मस्ट बी 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, ये जैसे रखा है @ दे रखा है, डॉलर दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। आप मैक्सिमम पासवर्ड 8 अंकों का बनाना है। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल होंगे। यू हैव चेंज नेम एंड यू हैव, चलिए यहाँ पे आइए एडनेशनल डिटेल, कैटेगरी ओबीसी, एससी, नेशनलिटी इंडियन। अगर यहाँ पे कोई विजिल कट है, जैसे आपके पास मोल होना चाहिए, मोल है या कट है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है, आपका पहचान चिन्ह। एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, बाकी परमानेंट एड्रेस। चलिए टर्म एंड कंडीशन डिक्लेयर करना है, आगे बढ़ा देना है। ये एनेक्शर फाइल है अप्लाई की। अब बात करते हैं फोटो की। जो मेन का प्रोसेस है वो है फोटो। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बेसिक एसएससी का जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है वो अन्य जो भर्ती है उनसे सबसे बहुत ही इजी है। ये है, ये लाइव फोटो है। जब आप अपनी डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, लाइव फोटो लगा। लाइव फोटो के लिए आपको ये क्यूआर स्कैन करना है, एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने द्वारा ओटीआर नंबर जो आपने बनाया उसका पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा आपके फोन में, वहां से आपको लाइव कैप्चर कर लेना है। और फोटो अप्लाई करने से यह ध्यान देना है कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और दोनों आपके कान दिखने चाहिए। ये आती है फोटो। फोटो में आपको यहां से देख सकते हैं, ये डेमो दिया गया है एसएससी के द्वारा। दोनों शोल्डर्स होने चाहिए, दोनों कान होने चाहिए और बिल्कुल फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के पहले क्या करते हैं, इस टाइप से फोटो लगा दिया, स्माल लगा देंगे, बिलर लगा देंगे, उल्टा लगा देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, फॉर्म रिजेक्ट होना है। आपको गोगल्स नहीं लगाना है। जो बच्चे अगर गोगल्स लगाते हैं, व्हाइट वाला गोगल्स, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप फोटो लगाकर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, आपका फोटो रजिस्टर कर दिया जाएगा। बिलर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अप्लाई प्रोसेस का वेरी सिंपल प्रोसेस है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।